मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद अवान आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी साहब जो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हल्का असम्बली सुरनकोट से खड़े हैं, उनका जलसा-ए आम खनेतर गांव में मुनक़द हुआ और उस जलसा में मैंने कुछ लोगों के साथ बातचीत की और आखिर में वहाँ मौजूद एडवोकेट मोहम्मद यूनुस साहब और जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के साथ भी बातचीत हुई। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं। किसी को 1974 में मैं 14 साल का था तो नेशा का फर्स्ट में था। आज मेरी उम्र 60 होने वाली है। ये सब जो है, जो झंडा है, ये खाली है, उसको पकड़ने वाला एमसी वाला कोई नहीं है। उसको अगर पकड़ने वाला है कोई तो हम जिसके पीछे खड़े हैं, हम बेवकूफ नहीं है, हम भी बरादरियों वाले हैं, हमारे भी बागी लीडर हैं। तो हमारे महबूब लीडर की यहाँ से आपसे कम से कम 2.5 से 3 लाख लीड लेके यहाँ से निकले आगे हम रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस जनाब हाजी फरीद जंगल साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं इस घर के और मैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। जनाब फरीद साहब, यहाँ आज चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का जलसा है, तो इसमें अच्छी खासी तादाद जो है लोगों की नज़र आ रही है। तो क्या समझते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको अकरम साहब से कि ये खनेतर की आवाम क्या चाहती है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट के काम या ये क्यों अच्छे लगते हैं आपको? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना एक कीमती वक्त लेकर मुझे टाइम दिया। तो दूसरी बात रह गई कि डेवलपमेंट को देखकर हमारा खनेतर हमेशा सियासत का शिकार रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम एक ऐसे लीडर को चुनें जो हमारी मुश्किलात को आसान करे। इससे पहले हमारा खनेतर स्कूल जो आज से 30 साल पहले हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए था, गांव की स्ट्रेंथ को देखकर, यहाँ की पॉपुलेशन को देखकर, स्कूल की पॉपुलेशन को देखकर, तो आज तक हमारा स्कूल जो है सियासत का शिकार रहा और आज तक कोई भी हमारा जो मेन डेवलपमेंट है नहीं हो चुकी। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे मोहतरम अकरम साहब जीत कर आएंगे, इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारे खनेतर से इनको इंशाल्लाह 80% वोट हम देकर इनको कामयाब कराएंगे और इंशाल्लाह हमारे खनेतर की डेवलपमेंट होगी और गरीब लोगों हम क्या समझे चौधरी अकरम साहब इस वेला थारे को आया हुआ है, हमारे को आया हुआ है, ये थारे वास्ते कुछ बेहतर काम कर सकेगा इंशाल्लाह? बेहतर इंशाल्लाह यकीन है हम कर सकेंगे बेहतर। हम सारा भरपूर तावन कर रहे हैं। बिल्कुल हम इन्होंने सारा होना जितनी हमारी कोशिश है इतना हम इन्होंने वोट देंगे। अच्छा, थारी 4 पंचायत है, 4 पंचायत हमारी 4 और 4 पंचायत जिनमें अकरम साहब ना भरपूर 4 पंचायत अकरम साहब ने कोई एक बीच कोई लोग इसे रह गए हैं वे उनका हम नहीं जानता, लेकिन हर सारा लोग इन्होंने वोट देंगे। मेरा नाम एक्स हवलदार मुश्ताक अहमद, इशफाक अहमद, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद। हाँ, मुश्ताक आप खनेतर के ही रहने वाले हैं? खनेतर दुपरिया पंचायत से रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, कि पूंछ वालों ने 18 वोट में लगा दिया, मगर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा फैसला हो चुका कि हमें चौधरी अकरम जैसे लीडर हमें मिला है। आज़ाद खान, मोहम्मद आज़ाद खान साहब जी सर। तो आप सरपंच हैं? सरपंच पोठा, एक्स सरपंच पोठा अभी सर। तो इस वक्त आप खनेतर में चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के जलसा में मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ खनेतर गांव में चौधरी साहब की पोजीशन क्या है? खनेतर गाँव में हमें माशाअल्लाह बड़ा फ़ख्र हुआ है यहाँ आके कि यहाँ इनकी जो है ये 70 और 80% से ऊपर हैं। अच्छा, आम लोग इनके साथ हैं। अच्छा, मतलब जो लोगों के जज्बात वगैरह देखकर ये सब लोग जो हैं अकरम साहब के साथ हैं। अच्छा जी। तो ओवरऑल आप क्योंकि अकरम साहब के साथ साथ रहते हैं, पहाड़ी तबका से आपका ताल्लुक है, तो अकरम साहब की रसाई जो है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवरऑल खास करके पहाड़ी तबका में वो कैसी? अकरम साहब ये एक ऐसे लीडर हैं जो पहाड़ियों के लीडर भी हैं और गुजरों के भी लीडर हैं। इनमें ये नहीं है कि ये पहाड़ी है ये गुजर है, इनमें किसी ज़ात का कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। ये एक साफ शफाफ कैंडिडेट और अच्छे कैंडिडेट हैं। इस बार हम लोगों ने
चुन के यही फैसला किया है कि इनको इलेक्शन लड़ा के अच्छी जीत दिलाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि चौधरी अकरम साहब का मुकाबला आप किसके साथ देख रहे हैं? यहाँ चौधरी शाह नवाज़ हैं जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, यहाँ मुश्ताक बहारी साहब हैं जो उस पार्टी से आपके मद्दे मुकाबल खड़े हो गए हैं, जो जिस पार्टी के नारे जो हैं वो आप सुनते रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए लोगों को लाते मारना, मस्जिदों में अजानों का बंद करना, सुरनकोट में मत देखें कि सुरनकोट में कौन है हमारा, ये तो माशाल्लाह सैयद हैं, इनकी तो हम इज़्ज़त करते हैं, ये हमारे पीर हैं, लेकिन ये किस पार्टी के साथ जाके जुड़े हैं, इनका मरकज़ कहाँ है, मरकज़ का मकसद क्या है, उस लिहाज से आप क्या कहेंगे आवाम को? देखो, जहाँ हमारी स्टेट छीनी गई है जी, हमारा 370 छीना गया है, 33A छीना गया है। अब उन्होंने एक ड्रामा रखा है पहाड़ियों के लिए जी। वो उस ड्रामे पर ये कह रहे हैं कि हमने पहाड़ी दी है, पहाड़ी जो दी है इन्होंने ये मिलने में बड़ा टाइम लगेगा। हम लोग जो हैं हमने ये शाह साहब को भी बोला है, हर पार्टी वालों को बोला है, और इंशाअल्लाह इस बार जो जीत है, जितने अकरम साहब के वोट होंगे इतने इन सब पार्टियों के। ये जो पहाड़ी एसटी का मामला है, मेरे हिसाब से पहाड़ियों का हक था, ये जो भी हुकूमत थी उसको देना चाहिए था, और अगर बीजेपी ने दिया है तो एक आपका हक अगर आपको मिला है तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी को भूखे बैठा रखते हुए 10 साल, तो 11वें साल कहते हो कि मैं आपको रोटी दूंगा तो आप मेरा एहसान मानो। मेरे ख्याल में वो रोटी देना तो उनका पहले ही फर्ज था। उनका फर्ज था हमें एसटी देने का, और वो साथ में एसटी देने के बाद अगर वो वोटों पे एसटी दे रही है या लेन देन पे दे रही है, ऐसा हुकूमत को नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने हमें एसटी दिया है, हम वेलकम करते हैं और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। हाँ जी जी। तो मतलब आप आम नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? आप आम नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि पार्टियों से चाहे मेंढर हो चाहे पूंछ हो, आज़ाद कैंडिडेट को वोट दो। किसी पार्टी वालों को मेंढर में पूंछ में जो कैंडिडेट हैं वो आज़ाद कैंडिडेटों को दें, ताकि इन पार्टियों को भी पता चले कि टिकट किसको दी जाती है, किसको नहीं दी जाती। इसलिए हमने यही रखा है कि हमारे कैंडिडेट को वोट पार्टी ने नहीं दिया तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि हम उसके साथ हैं और शाना बिशाना उनके साथ। असल मैंडेट आवाम ही होता है, आवाम ही होती है, असली मैंडेट है ही आवाम है। सरपंच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ आपने क्या महसूस किया इस जलसा में आके खनेतर में? माशाल्लाह मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा। आज पहली बार मैं खनेतर में आया हूँ जी। आपके हाई स्कूल के पास नीचे कई बार मुतअद्दिद इस्लामी कॉन्फ्रेंसों में आया हूँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खनेतर की आवाम की मोहब्बत और खुसूसन चौधरी मोहम्मद असलम अकरम साहब लिसानवी का इखलाक पे कम को देखकर यहाँ में पहुँचा हूँ। हमें आज ये पूरी उम्मीद हुई है कि इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह खनेतर की आवाम जो है इंशाल्लाह 99% लोग जो है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लिसानवी को वोट करेगा। हम इस आवाम के बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और मैं यही पैगाम देता हूँ अपने तमाम बरादरान को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों, बग़ैर मज़हब, मिल्लत, रंग, नस्ल, ज़ात, बिरादरी, कुंबे के कबीले के 25 तारीख को अपना कीमती वोट ज़ाया न करके चौधरी मोहम्मद अकरम साहब लिसानवी के जो भी सिंपल निशान होगा उस पर देकर चौधरी साहब को कामयाब करें, और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह हमारी कंसी सुरनकोट जो है यहाँ खनेतर से शुरू होगी और हर डेवलपमेंट यहीं से होगी। अकरम साहब ने अभी कह दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी हायर सेकेंडरी जो खनेतर की होगी इसी को सबसे बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे भी जोर यही रहेगा, हम अकरम के साथ हैं, आप लोगों के शाना बशाना के साथ हैं। मैं और ये भी मीडिया के वसादों से कहता हूँ, मेरा कोई भी भाई बहन किसी से कोई लड़ाई झगड़ा न करे, प्यार और मोहब्बत के साथ। यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा फितना फसाद किसी की ज़ात बिरादरी पे टिप्पणी न करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जलसा से खिताब भी किया आपने और मेहमान खसूसी जनाब अकरम साहब के साथ बैठे, आपने क्या महसूस किया? चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की पोजीशन आपके 4 पंचायतों में क्या रहेगी? देखिए, मेरी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी है, और हम सब ने एक्सटेंड किया सपोर्ट चौधरी अकरम को जी, और इन 4 पंचायतों में से मुझे उम्मीद है कि 90% वोट जो है वो अकरम साहब को जाएगा। अच्छा, वो आज़ाद उम्मीदवार को जाएगा, क्योंकि लोगों ने अपना मैंडेट देना है। जी जी जी।
जो सरकारी मैंडेट अलायंस का मैंडेट है उसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और लोगों ने अपना मैंडेट देना है अकरम साहब को। यहाँ इस जलसा में तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई, पहाड़ी गुजर और ये दूसरी चीज़ें जो अटकलें लोग यहाँ ऐसे मौक़ों पे चलाते हैं, यहाँ तो मुझे ज़्यादा लोग पहाड़ी नज़र आए। पहाड़ी गुजर ये बीजेपी का स्टंट है, वो लड़ाना चाहते हैं हमें। जी। और इंशाल्लाह खनेतर की गयूर अवाम है, ये लड़ेगी नहीं। अच्छा। ये इकट्ठे हैं, ये हमेशा इकट्ठे रहे हैं, ये पहाड़ी गुजर का सवाल ही नहीं पैदा, हम भाई हैं आपस में, हम लड़ते हैं ही नहीं है, इस बात पे नहीं लड़ेंगे। पहाड़ियों को अपना मिल गया है शेड्यूल ट्राइब, तो गुजरों को अपना है, अपना अपना खाएं, ऐश करें, आराम करें, हम सारे भाई हैं। जी। हाँ, बस कौन सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यूनुस साहब आपका। अभी हमारे पास मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जिनका यहाँ जलसा था। जनाब अकरम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जनाब आपने क्या महसूस किया? आवाम जी जो आवाम खनेतर की तरफ से क्या रिस्पांस महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं खनेतर के लोगों का शुक्रिया अदा करूं। जिस जोश और वलवले के साथ इन्होंने हमें यहाँ इस्तकबाल दिया, इससे पता लगता है कि खनेतर का 100% वोट जो है वो मेरे हक में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यही तवक्का करता हूँ। और फिर उस वक़्त से यहाँ 4 घंटे एक ही जगह बैठना ये मैटर करता है। जी। अगर जिसकी नीयत नहीं होती है जो वो उठ के चला जाता है। जलसे की शान इसी वजह से बढ़ती है कि पिछले 4 घंटे से जम के यहाँ लोग बैठे रहे। इसका पता है कि इससे पता लगता है कि हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं। मैं एक दो लीडर्स जो कैंडिडेट हैं सुरनकोट से, उनके इंटरव्यूज़ सुन रहा था और एक आध का मैंने इंटरव्यू भी किया है। वो अपने कुछ पुल और कुछ जो हैं वो सड़कें और पार्कें और इन चीज़ों का नाम ले रहे हैं। आपके पास क्या मंशूर है? आप क्या मंशूर लेके आवाम में आ रहे हैं जनाब? सर मेरा तो अपना एक मैनिफेस्टो भी 1-2 दिन में निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी। मैं देखिए यहाँ की डेवलपमेंट जो है हमारी सुरनकोट की कंस्टिट्यूंसी की, जब खनेतर भी उसके अंदर है जी। और मुझे पता है क्या करना है जी। लेकिन पहले उस मकाम पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हम गिनवाते नहीं जनाब। जी। जो पिछले 2-2.5 साल का काम हमारा है उसको दुनिया जानती है। अगर गिनवाने पे आएंगे इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, तो खैर काम जो है वो अपने आप में खुद बोलता है और आवाम बड़ी होशियार है, आवाम की नज़र बड़ी तेज़ है, वो खुद देख लेंगे कि कौन काम करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेता, वो लीडर जो आवाम के साथ जुड़ा रहता है, यकीनन आवाम के काम करता है। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, इस वक्त आपके पास भी वक्त कम है, आपने जो मैं वक्त दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।